तो आज हम लोग देख रहे हैं भारती भवन कक्षा 10 बिहार बोर्ड का प्रश्न वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1 का डी। और देखिए 1 का डी प्रश्नावली अगर हम चालू करें तो उससे पहले हम लोगों को ये देखना जरूरी है कि हम लोग ये तो जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ये तो हम जानते हैं। एक बात और जाननी जरूरी है, वो भी हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, या तो शांत हो जाएगा ही, या फिर शांत आवर्ती होगा, या फिर शांत आवर्ती होगा। अब शांत आवर्ती का मतलब क्या होता है? शांत आवर्ती का मतलब कि बार बार एक ही चीज आए। अब किसी भी संख्या को भाग देते, देखिए जैसे कि या तो पूरा पूरा कट जाएगा, लिखा रहेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये 10/5 है मान लीजिए तो कट गया तो 2 आ गया, या फिर कभी कभी नहीं कटेगा, जैसे 10/3 हुआ तो इसको काट देंगे तो 3.33333 ऐसे आता रहेगा। ये बार बार एक ही जैसी चीज़ आई तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3.33 लिख देंगे, ऊपर रेकरिंग डाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये शांत हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती होगा। लेकिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती नहीं होता है, क्योंकि अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, या तो अशांत आवर्ती होते हैं या अशांत अनावर्ती होते हैं। अशांत अनावर्ती का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता है तो 3 दशमलव कभी 2 आता है, कभी 5 आता है, कभी 7 आता है, कभी 6 आता है, कभी 4 आता है, कभी 3 आता है, कभी 2 आता है, कभी 5 आता है, इस तरीके से आता जाता है। और आगे भी ऐसे ही लिखा रहता है। कहने का मतलब है कि ये अशांत आवर्ती तब कहलाता, तब क्या कहलाता है? ये अशांत अनावर्ती कहलाता है, क्योंकि तब तो आवर्त नहीं हो रहा है ना, इसका आवृत्ति इसकी पूरी नहीं हो रही, यानी कि ये दोहरा नहीं रहा है अपने आप को। इतनी बातें अगर आप जान गए हैं तब हम आगे देखते हैं प्रश्नावली 1 का डी। प्रश्नावली 1 का डी हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1 का डी। तो प्रश्नावली 1 का डी शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा और जान लेना है कि यहाँ पे हमको शांत और अशांत में भेद करना है। शांत और अशांत में भेद करना है, यानी कि ये पता करना है कि किस परिमेय संख्या का प्रसार शांत है, किस परिमेय संख्या का प्रसार अशांत है। तो देखिए वैसी परिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां दोनों स्वाभाज्य हो। स्वाभाज्य मतलब कि अब एक दूसरे को नहीं काटे, स्वाभाज्य का मतलब होता है कि अब एक दूसरे को नहीं काटे, लेकिन साथ ही q जो हो, q का रूप जो हो वो 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप में हो, यानी कि नीचे वाला हमेशा 2 और 5 के रूप में हो। यानी कि इसका जो गुणनखंड हो, q का गुणनखंड जो होगा, q का गुणनखंड जो होगा, q का गुणनखंड जो होगा 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का होगा। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार का शांत है। अगर 2 और 5 को छोड़ के इसके गुणनखंड में कोई भी संख्या आ गई तो काम खत्म, यह अशांत आवर्ती नहीं, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई भी संख्या आ गई तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। केवल 5 भी आ सकता है, केवल 2 भी आ सकता है। 2 की पावर n गुने 5 की पावर m का, मान लीजिए खाली 5 आ गया, 5 की पावर 4 आ गई, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 की पावर 0 छिपा हुआ है, ठीक। या फिर खाली 2 की पावर 3 आ गया नीचे, तो इसका मतलब कि 5 की पावर 0 छिपा हुआ है, तो 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप में इसको लिखा जा सकता है, ठीक। तो ये शांत हो जाएगा। अब आइए, अब जो है हम लोग करते हैं अपना आगे का कार्यक्रम शुरू, यानी कि हम लोग बनाते हैं अब आगे वाला प्रश्न, जो कि है प्रश्न संख्या 1। और प्रश्न संख्या 1 जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसे आप लोग देख लें। रिक्त स्थानों को भरें, पहला ही प्रश्न है। अब बोल रहा है कि पहला प्रश्न जो है 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा? तो जी हाँ, यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, यानी कि 2 की पावर m गुने 5 की पावर m के रूप का है। 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का, देखिए नीचे 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का। पावर जो भी हो उससे मतलब नहीं है, 2 और 5 तो है ना, तो 2 और 5 अगर रहेगा तो ये शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शांत। तो पहला प्रश्न का उत्तर आपका हो गया शांत। दूसरा है
दूसरा देखिए 147 बटे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5 दिया हुआ है। 7 की पावर 5 दिया हुआ है। अब देखिए 7 की पावर 4 कर दीजिए, इसको एक बार 7 कर दीजिए। 7 से ये कट जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 7 से ये कट जा रहा है, 7 तियां 21 और ये कट जा रहा है 1 7 तो 7 3, लेकिन फिर भी यहाँ पे 7 रह ही जा रहा है, फिर भी यहाँ पे 7 रह ही जा रहा है। 7 बिल्कुल एलिमिनेट हो जाना चाहिए, बिल्कुल हट जाना चाहिए, जो कि नहीं हट पा रहा है, ये इसको नहीं हटा पा रहा है। तो हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। देखिए हमने हटाने की पूरी कोशिश की लेकिन ये हटा नहीं। ठीक, अब आगे देखते हैं 4/75, 3 नंबर में है 4/75। 4/75 का दशमलव प्रसार देखिए, 75 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 75 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 25 तिहाई 75 होता है, फिर 5 5 25। अब देखिए 4/75 है तो 4/75 3 गुणे 5 की पावर 2 है। 3 तो एलिमिनेट हो नहीं रहा है, 3 तो हट नहीं रहा है, तो यानी कि ये अशांत है। ये क्या है? अशांत है, अशांत है ये। आगे हम लोग देखते हैं कि 0.375 के p/q के रूप में q का रूप कैसा होगा? तो q जो है वो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा। 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा। क्या हुआ? चौथा जो है 0.375 में q का रूप कैसा होगा? तो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा। अगला है 5वां, इसमें q का रूप कैसा होगा? तो देखिए क्योंकि ये शांत है, यहाँ पे डॉट 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 रहता तो ये अशांत होता, डॉट 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 रहता तो अशांत हो जाता है ना। क्योंकि यहाँ पे खत्म है, यहाँ पे कोई डॉट नहीं लगा, इसका मतलब कितनी बार में कट चुका है, तो इसीलिए 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का ये है। अगला प्रश्न जो है कि 123, ये प्रश्न संख्या आपका 5 है। 123.096 में q का रूप कैसा होगा? तो देखिए यहाँ पे भी ये शांत है क्योंकि कट चुका है, डॉट 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 नहीं दिया हुआ है, तो q का रूप जो है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होगा यहाँ पे भी। ठीक, तो पहला प्रश्न इस प्रकार से समाप्त होता है। तो आइए अब दूसरा प्रश्न इसी का देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देंगे और दूसरा प्रश्न हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। इसका दूसरा प्रश्न जो है हमें देखना है, तो किस तरीके से भाई दूसरा प्रश्न देखेंगे? तो दूसरे प्रश्न को देखने के लिए दूसरा प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p/, यदि संभव हो तो p/2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में लिख दीजिए, 5 की पावर m के रूप में लिख दीजिए, यदि संभव हो तो बोल रहा है। तो हाँ भाई, तो पहला प्रश्न देखते हैं, दूसरे का पहला प्रश्न देखते हैं। 0.0875 देखिए शांत है तो बिल्कुल उसी रूप का तो हो ही जाएगा। अब कैसे होगा? देखिए आप तो जानते ही होंगे ना कि ये जो है 875 लिख दीजिए बटे दशमलव, ये जो दशमलव है इसकी जगह पर 1 और दशमलव के बाद कितना? 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 कर दीजिए। ठीक, अब आइए दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड 875 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं और 10,000 का भी अभाज्य गुणनखंड। पहले 875 का निकालते हैं, तो 8 7 15 और 5 20, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्ट करेगा। 5 एकम 5 तो बच गया 3, 5 7 35, 5 5 25, तो 5 5 25, 5 7 35, 2 37, 5 एकम 5 3 8। ठीक है, 5 से 5 तिहाई 15, 5 5 25, 5 7 35, तो ये जो हो गया ये 5 की पावर 3 गुणे 7 हो गया। अब नीचे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 1 0 0 0 0 10,000 हो गया। अब देखिए 2 से करते हैं, 50 बार में 100 तो ये 2 0 उतर गया। फिर 2 से करते हैं, 25 बार में 50, ये 2 0 उतर गया। फिर 2 से करते हैं, 125 बार में 250, ये 0 उतर गया। फिर 2 से करते हैं, 2 से करते थे 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10,
तो 1250 जो 625, अब नहीं होगा, अब 5 से होगा, 125 बचे 625, फिर 5 से होगा, 25 बचे 125, फिर 5 से होगा, 5 बचे 25, यानी देखिए 1 2 3 4 बार में 2 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर भी 4 हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ से 5 की पावर 3 है तो ये खत्म हो जाएगा, कहे कि ये देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 की पावर 3, तो ये वाला खत्म हो गया, 4 है तो 3 अलग करके लिख सकते हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं पहले वाले को कि 7/2 की पावर 4 गुने 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखिए और देखते हैं हम लोग दूसरा, और हम लोग देखते हैं दूसरे का दूसरा देखते हैं। तो दूसरे का दूसरा हम लोग देख लें यहीं पे, दूसरे का दूसरा देख लें। दूसरे का दूसरा देखते हैं तो दूसरे का दूसरा देखिए यहाँ पे 0.105, 0.105। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 105 लिखेंगे, दशमलव की जगह पर 1 और 3 है तो 3, 1 2 3। अब देखिए अभी तक तो हमको पता चल ही गया कि 4 0 था तो 4 पावर लगता था, तो वैसे ही अब क्या होगा कि 2 की पावर 3, क्योंकि 3 0 है तो 3, यहाँ पे भी 3। ठीक, ऐसे भी कर ली ना, 8 गुणे, है ना, 5 × 25 बचे 125, 125 देखिए 8 बचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 कम 8 2 10, देखिए हो गया। ये समझाने के लिए हुआ। अब से जान लीजिएगा जितना 0 होगा उतना ही पावर चढ़ जाएगा, अगर नीचे 1 और 0 0 0 के फॉर्म में हो तब। 105 देखिए 105, तो 3 से कटेगा पहले, 3 तिहाई 9, ठीक, 3 तिहाई 9, 3 बचे 15, फिर 5 से 5 सते 35, तो ये क्या हो गया, इसको हम लिख देंगे 3 गुणे 5 गुणे 7 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। इससे जब इसको उड़ाएंगे तो 5 की पावर 2 ही बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 तियाँ 21 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, क्योंकि ये तो उड़ नहीं रहा है। ठीक, अच्छा अब इसका तीसरा नंबर, इसका तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या वहाँ का दूसरा का तीसरा नंबर देखते हैं 23.3408, इसको देखते हैं। तो 23.3408 में हम क्या करते हैं कि देखिए 23 लिख देते हैं, 3408 लिख देते हैं, फिर 1 यहाँ पे लिखते हैं, 2 2 4 हो जाता है, 1 2 3 4। अब देखिए 23 है, 3 है, 4 है, 0 है, 8 है। अब देखिए इसको कर देते हैं, 2 से तो हो ही जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 छक 12, 2 सते 14, 0 2 चौका 8, फिर 2 से हो जाएगा, 2 पचे 10 और 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो ही जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 1 कम 2, 2 सते 14, 2 छक 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नवा 18 और 2 चौका 8, फिर 2 से हो जाएगा, 2 से 36 दूनी 72 होता है, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब नहीं होगा, ठीक, अब देख लीजिए 6 3 9, 9 और 4 13, 6 3 9 4 13 और 7 20, नहीं होगा। अब 7 से देखते हैं तो 7 दूनी 14, अच्छा चलिए 7 से हमको लग रहा है कि हो जाएगा, तो 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 7 कम 7, अच्छा ठीक है। फिर देखिए दुगना कर देंगे, 2 कम 2 और 2 घटा देंगे तो नहीं होगा, यानी कि 5 2 7, 7 और 1 8, नहीं होगा। अच्छा 11 चौक 44, नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 521 यहीं पे हम छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, अब ये नहीं लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6,
गुणे 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 1 2 3 4 5 6 गुणे 7 गुणे 521 गुणे 521 बटे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4। अब देखिए ये तो खा जाएगा पूरा पूरा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए नीचे कुछ नहीं बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है, तो 2 की पावर 2 गुणे 7 गुणे 521 बटे 2 की पावर 0 कह दीजिए, 5 की पावर 4 कह दीजिए, क्योंकि हमने कहा था कि जब कुछ भी नहीं बचेगा तो उसकी पावर 0 तो लिख ही सकते हैं। आगे आइए, आगे चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर जो है इसका 9.5630 है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे मिटा देते हैं, यही हमारा सही जगह है बनाने का, यहाँ पे हम बना लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि कैसे बनेगा। बिल्कुल एकदम जल्दी 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 बनता चला जाएगा, बहुत आसान सा चैप्टर भी है। तो पहले 9.5630 लिख दीजिए, उसके दशमलव की जगह पे 1, ये दशमलव है, इसकी जगह पे 1, 2 2 4 1 5 है, तो 1 2 3 4 5 कर दीजिए। ठीक, अब देखिए 956340 है, तो 2 से कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 सते 14, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 सते 14 0। ठीक, फिर 2 से कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18 0, 2 8 16, 2 5 10। अब देखिए 3 से कटेगा क्या, 3 से भी 3 2 5 5 10, 10 और 17 27, 3 से कट जाएगा, 3 सते 21 बच गया 2, 3 नवा 27 बच गया 2, 3 छक 18 बच गया 2, 3 नवा 27 बच गया 1, 3 पचे 15। अब देखिए 9 9 18, 18 6 24, 24 अब 5 29, 29 और 7, 29 और 7 36, यानी कि 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, अब बच गया 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 पचे 15। अब देखिए 5 5 10, 10 और 12 22, 22 और 2 24, 3 8 24, तो फिर 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 3 8 24, तो बच गया 2, तो 25 हो गया, 3 8 24, तो बच गया 1, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 10 और 16 26। अब नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 बच गया 3, 5 सते 35 बच गया 2, 3 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 बचा, 5 एकम 5 बच गया 3, 5 सते 35, 3 बच गया, 5 सते 35, 5 एकम 5। अच्छा, और अब 7 दूनी 14 हो गया, बच गया 3, 7 दूनी 14 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 से कट जा रहा है, 7 से कट, देखिए 7 से कटने का दूसरा तरीका भी देख सकते हैं हम लोग। 7 से कटने का देखिए 2 से गुना कीजिए तो 2 हो गया, 177 में से 2 घटा दीजिए तो 175। अब देख लीजिए अभी भी नहीं पता चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो फिर 5 दूनी 10 कर दीजिए और 17 में से 10 घटा दीजिए तो 7, यानी कि ये 7 से कट जा रहा है, 7 के पारा में आना चाहिए, यानी अंतिम वाले का दुगना करिए और बाकी सब में से घटा दीजिए, अगर वो 7 के पारा में है तो हो जाता है। तो ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, तो बच गया 3, 37 हो गया, 7 पचे 35, तो हो गया 2, 7 21। अच्छा, अब आगे देखते हैं, 3 दूनी 6, 25 में से 6 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 19 और 6 25, तो अब नहीं होगा, 253 है, तो 5 2 7 3 10, इतना ही छोड़ दिया जाए। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 और
7 और 253 बट्टे, यहाँ पे देखिए 5 जीरो तो 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5। अब देखिए यहाँ से ये कटा 2 की पावर 3 बार में, ये कटा 5 की पावर 4 बार में, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 गुणे 7 गुणे 253 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4। अच्छा, अब इन सब का आंसर मिला लिया जाए, क्योंकि इसके बाद जगह नहीं है, मिटा के बनाना पड़ेगा। तो देखिए पहला है 7 2 की पावर 4 और 5, ठीक है। दूसरा है 21 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक है। तीसरा है 2 की पावर 2 7 और 521, ठीक है। 2 की पावर 0 5 की पावर 4, ठीक है। चौथा है 47। अच्छा, क्या किया है कि बाकी सबको इसने गुणा कर दिया है भाई, बाकी सबको इसने गुणा करके लिखा है, तो बाकी सबको गुणा करके हम भी लिख सकते हैं। तो 9 7 63 हो जाएगा, 3 3 9 3 27, तो पूरा इसने गुणा कर दिया है। आइए गुणा करके हम लोग लिख देते हैं। 9 3 27, 27 में पहले 7 से गुणा करिए, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, 189। 253 में 189 से गुना कर दीजिए। 9 3 27, 9 5 45, 46 47 के साथ हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 3 27, 9 5 45, 46 47 के साथ हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22, 8 3 24, 8 5 40 और 2 42, 8 दूनी 16, 16 4 20, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए 7 7 4 11 के 1 हासिल, 1 हो जाएगा, 3 3 6 2 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 47 8 1 7 बटे 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 4। देखिए ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन यही दिया हुआ है 47 8 17 बटे 2 की पावर 3 5 की पावर 4। देखिए अब आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हो गया है, 5वां क्वेश्चन से हम देखेंगे अभी तुरंत। इसको पहले मिटा दें, ठीक, जब मिटा देंगे तभी तो बनाएंगे। तो मिटा के हम इसको बनाते हैं, तो आप लोग बस देखते रहिए। बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, इन सवालों का हम लोग एकदम गर्दा उड़ा देंगे, बहुत अच्छे से बनाएंगे। 10वीं क्लास में हमको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा, हम आंसर निकाल चुके हैं, इसलिए हम पीछे चले जा रहे हैं। हमने 4 तक बनाया था, 5वां, अच्छा एक ही बचा हुआ है बस। तो 5वां देखिए, 5वां तो हम वहीं पे बना सकते थे, 6 6 6 लिखा हुआ है और बार बार ऐसे। तो लिखिए इसका भाई, इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मतलब P/Q के रूप में तो ये है ही, क्योंकि परिमेय संख्या है, ये अशांत आवर्ती है। लिखेंगे यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है क्योंकि 1.666 ही तो दिया हुआ। हाँ, यह अशांत आवर्ती है, अतः इसे P/2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि केवल शांत दशमलव प्रसार को ही 2 की पावर n गुने 5 की पावर का हर जो होता है 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का होता है। चलिए ये काम खत्म हो गया, इसको मिटा देते हैं और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन नंबर 3 लिखने में कोई परेशानी है? देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका नहीं। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका नहीं होगा ये बताइए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो 1 नंबर है, अब देखिए 29/343। अब देखिए 343
ठीक है। देखिए 7 चौक 28 और बच गया 6, 7 9 63 और 7 7 49। अब ये बताइए इसको हम 29/7 की पावर 3 के रूप में लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसका दशमलव बिना भाग दिए बताइए दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं। तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा क्योंकि इसका हर जो है वो 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का नहीं है। चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर। ये हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, ठीक। 2 नंबर देखते हैं 3/8। 3/8 देखते हैं। 3/8 में देखिए 3 ही रह गया और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 0। 5 नहीं तो 0 दे सकते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसका हर जो है वो 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर इसका देखने कितनी जल्दी हो रहा है। 3 नंबर इसका देखते हैं 64/455। 64/455 देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6। 455 को कीजिए, 455 को कीजिए। अब देखिए 5 4 9 5 14, 5 से कटेगा 5 9 45, 5 एकम 5 और 7 7 91, ठीक। अब देखिए 5 गुने 7 गुने 13। अब देखिए कट भी तो नहीं रहा है, ये खत्म हो जाना चाहिए, 91 खत्म हो जाना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है। इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा क्योंकि इसका हर 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 6/15। काटना चाहते हैं तो काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक। तो 2/5 हो गया। 2/5 हो गया यानी कि यहाँ पे आप कहिए तो 2 की पावर 0 लगा सकते हैं, ठीक। 2 की पावर 0 लगा सकते हैं। इसका दशमलव प्रसार तो ये याद रखिए कि या तो केवल 2 या फिर केवल 5 भी आ जाएगा तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन 2 और 5 छोड़ के कुछ भी नहीं आना चाहिए, नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसका हर जो है वो 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 35/50 काटना है तो यहाँ पे ही आप काट सकते हैं। 5 7 35, 5 10 50। अब देखिए 7/2 गुने 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका दशमलव प्रसार क्योंकि 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसका हर जो है 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है। चलिए अब
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 17 बटे 512। अब देखिए 17 बटे 512 है तो यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट कट उट नहीं रहा है, ठीक। और या फिर 512 है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, यानी कि 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 और 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 हो गया, यानी कि 5 की पावर 0 भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ना, बिल्कुल करके देखिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, तो 2 की पावर 9। तो इस ये देखिए आ गया 2 की पावर n गुनी 5 की पावर m के रूप का, तो इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसका हर कैसा है भाई? तो 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है। चलिए बात यहाँ पे समाप्त होती है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ने के लिए इसको मिटाया जाए, इस पूरे को मिटाया जाए। आगे बढ़ने के लिए इस पूरे को हम मिटा देते हैं, तभी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब लीजिए, हमको तो याद भी नहीं है 512, अच्छा 512 वाला में किए थे, यानी याद भी नहीं था कि कितने नंबर तक हम बना लिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा दाग रह जा रहा है बोर्ड पर, अच्छा देखा जाए, उसको छोड़िए, हटाइए, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, 7 बटे 80। अब 80 है तो देखिए 80 को कर लीजिए थोड़ा सा, 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, ठीक है। तो हो जाएगा 7 बटे 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर 1 2 3 4 बार में, 4 और 5 ये हो गया। तो 2 की पावर n गुनी 5 की पावर m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसका हर जो है वो 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर, ठीक। 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर 13 बटे 125, 5 पचे 25 पचे 125, 5 की पावर 3, 13, 5 की पावर 3 है, तो चलिए 2 की पावर 0 दे दीजिए। 5 की पावर 3 है, 2 नहीं है, तो 2 की पावर 0 दे सकते हैं। 2 की पावर 0 क्यों देते हैं? क्योंकि किसी के पावर 0 तो 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसका हर जो है वो 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर, ठीक। 9 नंबर देखते हैं, 17 बटे 8, अच्छा 17 बटे 8 यानी कि 17 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 5 गायब है तो 5 की पावर 0 देते हैं। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसका हर जो है वो 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है। चलिए काम खत्म, 9 नंबर खत्म इसका। अच्छा आगे देखते हैं, अच्छा ये खत्म हो चुका है। अब निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। निम्नलिखित का दशमलव प्रसार हमको ज्ञात करना है, तो जरा इसको मिटाना पड़ेगा ना पहले। दशमलव प्रसार ऐसे ही थोड़ी ना निकल जाएगा, दशमलव प्रसार निकालने के लिए हमको मिटाना पड़ेगा। 4 नंबर प्रश्न देखने के लिए हमको इसको
मिटाना पड़ेगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं बहुत अच्छे से। चलिए इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए ये मिटा दिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। 3 सही 3/8 या 3 पूर्णांक 3/8 भी कह सकते हैं। ठीक, तो 8 3 24, 25 26 27, इसको 27/8 कह दीजिए, 27/8 कह दीजिए। अब देखिए ये 27 हो गया और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया। तो अच्छा 5 की पावर 3 यहाँ पे कर दीजिए, 5 की पावर 3 कर दीजिए, तो यहाँ पे भी 5 की पावर 3 अपने आप हो जाएगा। 5 5 25 25 125। देखिए ये सिखा दे रहे हैं आपको, जैसे अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिए, डायरेक्ट भाग भी लगा सकते हैं। 5 7 35 का 5 हासिल 2, 5 7 दूनी 14 14 और 7 5 35 5 हासिल 3 न होगा, 7 दूनी 14 3 17 के 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 7 5 35, 7 दूनी 14, 15 16, 17 के 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 5 7 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 और 1 3। तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 33/75/1 2 3। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि 3 के बाद दशमलव लगेगा, 3.375। अच्छा अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भाग भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भाग भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट भाग लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए 27 में 8 से भाग लगा दीजिए, 8 3 24, तो बच गया 3, दशमलव लगाइए 8 से, 8 3 24, तो बच गया 6, 8 7 56, ठीक, तो बच गया 4, 8 5 40। देखिए इतना ही आ गया। तो आप जैसे चाहें वैसे बनाइए। ये 4 का पहला था। ठीक, अब चलिए दूसरा देखते हैं, 4 का दूसरा देखते हैं, 4 का दूसरा देखते हैं। 4 का दूसरा क्या है, 327, 327/500 और 327/500। अब देखिए 5 को 5 से भाग लगा दीजिए, इसमें 5 से भाग लगा दीजिए, 5 छक 30, बच गया 2, तो 5 5 25। ठीक, अच्छा फिर 5 5 25, तो बच गया 2, तो दशमलव लगाइए, 5 चौका 20। ठीक, ये 5 चौका 20, 5 5 25, 26 27, 5 6 30 और 2 32। देखिए इतना हो गया, लेकिन 2 जीरो है तो 2 और इधर आएगा, तो यहाँ पे दशमलव आपका लग जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। आप समझे हमने क्या किया, हमने क्या किया कि 2 जीरो है तो इसको छोड़ दिया हमने, 5 से भाग दिया, तो 5 से जब भाग दिया हमने तो 5 छक 30, बच गया 2, तो 27 हो गया, 5 5 25, तो अब की 2 बचा, तो दशमलव लगा के जीरो देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन नीचे 2 है तो 2 जीरो इधर हमने खिसका दिया। 3 नंबर देखा जाए इसका, 6/15, 6/15 चाहिए तो छोटा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब तो बिल्कुल हो जाएगा ना, 5 चौका 20, तो 0.4। चौथा नंबर देखा जाए इसका, चौथा नंबर देखा जाए 35/50, 35/50, तो
5 सत्ते 35, 5 दहिया 50, यानी कि 0.7। पाँचवा देखा जाए इसका, पाँचवा देखा जाए 17/8, 17/8। अब देखिए 17/2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 3, अब 5 की पावर 3 दे दीजिए 125। 5 × 25 = 125, 125 में 17 से 17 × 25 = 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42 के 2 हासिल 4, 17 कम 17 और 4 21। तो ये हो जाएगा 21 25 बटे 1 2 3 0। तो 3 के बाद लगा दिए 2.125। अभी आंसर सबका मिलाएंगे ही हम। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 5/6। 5/6 देखिए 50 है, इसमें 6 से भाग लगाइए, 6 × 8 = 48 हो गया। 2 दशमलव लगाइए, 0 हो जाएगा। तो 6 × 18। अच्छा, फिर 6 × 18। अच्छा, बार बार ऐसे ही आ जा रहा है। तो 8.33। चलिए अब आंसर सबका मिला लिया जाए। आंसर मिला लेते हैं। चौथा का 3.375 ठीक है, 0.654 ठीक है, 0.4 ठीक है, 0.7 ठीक है, 2.125 ठीक है और 0.8 और 3 पर रेकरिंग ठीक है। तो अब चलिए अब अंतिम देख लेते हैं सवाल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख के इसकी छुट्टी करते हैं। ठीक, इस प्रश्न की छुट्टी कर देते हैं। इस पूरे एक्सरसाइज की आज ही हम लोग छुट्टी कर देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं जरा कि क्या है। निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन सी परिमेय है और कौन सी नहीं परिमेय की स्थिति में P/Q रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो देखिए पहला है 5 का A, परिमेय है कि नहीं है ये बताना है। 4 3 43.123 कहाँ तक है? 9 तक। 4 5 6 7 8 9 इसके ऊपर रेकरिंग लग गया। अब देखिए ये परिमेय है कि नहीं? तो परिमेय है, यह परिमेय है। इसमें और क्या पूछा था? और पूछा था कि परिमेय की स्थिति में P/Q के रूप में, तो P/Q के रूप में Q का रूप 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का होगा। चलिए आगे देखा जाए। बी नंबर क्या है भाई? अरे राम, बहुत ज़्यादा है, 0.120। अच्छा, फिर 1 2, अब की बार 2 0। अच्छा, फिर उसके बाद 1 2, अब की बार 3 0, फिर उसके बाद 1 2, अब की बार 4 0 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। देखिए ये अशांत है, यह अशांत दशमलव प्रसार है, अतः यह अपरिमेय है। तो इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। चलिए काम खत्म। सी देखा जाए।
सी देखा जाए, सी में क्या है 5.1253 इन सब पर रेकरिंग है। इसे ये लाइन भी खींच सकते हैं, रेकरिंग भी लिख सकते हैं। यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, अतः यह परिमेय है, यह परिमेय है और P/Q में P/Q के रूप में Q का रूप जो होगा वो 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का होगा। कितना मज़ेदार बात है। डी देखा जाए, इसका डी देखा जाए 0.3535 फिर 5 2 बार 355 है, फिर 3 है, आपके 3 को 5 है, 1 2 3, उसके बाद फिर 3 है, उसका डॉट 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 है। ठीक, तो यह अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है, अतः यह अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है, पूरा प्रश्नावली 1 का डी आज समाप्त हो गया है। कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये वीडियो तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में से शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।